मेल्स्ट्रॉय रशिया का सबसे खतरनाक और बिलियनियर स्ट्रीमर। इस शख्स को आपने अपनी सोशल मीडिया फीड पर कहीं ना कहीं तो ज़रूर देखा होगा, क्योंकि रिसेंटली में ये टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम हर जगह पर वायरल हो रखा है। इवन मिस्टर बीस्ट एंड आइशू स्पीड जैसे पॉपुलर क्रिएटर भी इसको फॉलो करते हैं और ये उनको फॉलो बैक तक नहीं करता। तो कौन है ये शख्स और क्या है इसके वायरल होने के पीछे का रीज़न, बात करेंगे हम आज की इस वीडियो में। सो विदाउट एनी डिले लेट्स जंप इनटू द वीडियो। आंद्रे ब्यूरेन, जिसे आप लोग मेल्स्ट्रॉय के नाम से जानते होंगे, जो कि एक रशियन बिलियनियर है और ट्विच नाम के स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर पर ये स्ट्रीमर्स को बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट में डोनेशन करता है, जिस वजह से इसे किंग ऑफ हाई डोनेशंस भी बोला जाता है। बट मेल्स्ट्रॉय स्टार्टिंग से कभी इतना अमीर नहीं था। मेल्स्ट्रॉय एक गरीब घर का लड़का था और उसका एक बड़ा भाई भी था, जिसने उसे माइनक्राफ्ट और डोटा जैसी गेम्स के बारे में बताया एंड ये भी कि इन्हें स्ट्रीम करके पैसा भी कमाया जा सकता है। और यहीं से स्टार्टिंग होती है मेल्स्ट्रॉय के स्ट्रीमिंग करियर की। काफ़ी सालों तक स्ट्रीमिंग करियर में स्ट्रगल करने के बाद फाइनली अब मेल्स्ट्रॉय अच्छा खासा अर्न करने लगा था। बट अब उसे गेम्स खेलने में वो मज़ा नहीं आता था। तो एक दिन उसके दिमाग में आता है एक खुराफाती आइडिया। मेल्स्ट्रॉय अब रशियन ओमेगल पर जाकर रैंडम लोगों से बात करने लगता है और वो इन लोगों को बहुत बड़ी बड़ी डोनेशंस करता है। बट इन डोनेशंस के बदले वो उनसे कुछ बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम चीज़ें करवाता है, जैसे कि अपने आप को अनड्रेस करना। बाकी आप लोग सब समझ ही गए होंगे, तो मैं इसे अच्छे से डिस्क्राइब नहीं करने वाला, क्योंकि आप लोग काफ़ी ज़्यादा समझदार हो। इस सब में सरप्राइजिंग बात तो ये थी कि लोग ऐसा करते भी थे और इन्हीं रीजंस की वजह से मेल्स्ट्रॉय की स्ट्रीम्स और ज़्यादा वायरल होने लगी। इवन एक टाइम पर तो उसकी 50 के 60 के लाइव वॉचिंग आती थी। बट अभी तक यूट्यूब ने उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया था। पर 2017 में ये सब चेंज होने वाला था। एक बहुत ही फेमस रशियन म्यूजिक प्रोड्यूसर और यूट्यूबर अपनी वीडियोस में एक्सप्लेन करता है कि कैसे मेल्स्ट्रॉय की वीडियोस में अंडरएज गर्ल्स इन्वॉल्व हैं और ये आने वाली यूथ को काफ़ी बैडली अफेक्ट करता है, जिसके बाद यूट्यूब को इसके अगेंस्ट एक्शन लेना पड़ता है। इवन ये बात गवर्नमेंट के हायर ऑफिशियल्स तक भी पहुंच जाती है और वो भी इसके अगेंस्ट एक्शन लेते हैं। एक दिन मेल्स्ट्रॉय जब अपने कॉलेज गया होता है तो पुलिस उसके अपार्टमेंट में रेड मार देती है और उसके कंप्यूटर को सीज कर लेती है। जब ये बात मेल्स्ट्रॉय को पता लगती है तो वो पुलिस से बचने के लिए इधर उधर भागता रहता है। बट फिर भी वो अपना स्ट्रीमिंग करना नहीं छोड़ता और हर दिन वो एक न्यू होटल्स में जाकर वहां पर स्ट्रीम करता था। पर इसके कुछ टाइम बाद ही मेल्स्ट्रॉय की पनिशमेंट को माफ कर दिया जाता है, जिसके पीछे दो स्टोरीज निकल के आती हैं। पहली ये कि मेल्स्ट्रॉय काफ़ी टाइम से पुलिस से भाग रहा था और वो एक अंडरएज था, जिस वजह से जज नहीं चाहते थे कि वो अपने प्रीशियस टाइम को वेस्ट करे और इस वजह से वो उसकी पनिशमेंट को माफ़ कर देते हैं। और दूसरा ये कि मेल्स्ट्रॉय के पेरेंट्स ने पुलिस को काफ़ी अच्छा खासा पैसा खिलाया था। बाकी आप लोगों को इन दोनों में से कौन सी बात सही लगती है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इस इंसिडेंट के बाद मेल्स्ट्रॉय और ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है और एक दिन उसे एक बहुत बड़े ऑनलाइन कसिनो से एक एक्सक्लूसिव डील मिलती है, जिसे वो एक्सेप्ट भी कर लेता है। और अपने इन गैम्बलिंग स्पॉन्सर्स के आने के बाद मेल्स्ट्रॉय अब बहुत ही ज़्यादा अच्छा अर्न करने लगा था। मेल्स्ट्रॉय अपनी स्ट्रीम्स में फुल अल्कोहल, गैम्बलिंग, पेड सेलिब्रिटीज़ और लग्जरी आइटम्स को प्रमोट करता था। इवन उसके आसपास भी जो लोग भरे पड़े हुए थे उन्हें बस उसके पैसों से मतलब था। और इतना पैसा होने के बाद मेल्स्ट्रॉय की ईगो भी अब धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। वो छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता था और अपने आसपास के लोगों को भी बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट करता था। मेल्स्ट्रॉय की स्ट्रीम का एक बहुत ही ज़्यादा फेमस इंसिडेंट जो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुआ था, वो था येना नाम की एक लड़की का, जिसे मेल्स्ट्रॉय ने पैसे देकर अपनी स्ट्रीम पर बुलाया था। बट उसकी किसी हरकत से मेल्स्ट्रॉय बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे अपनी स्ट्रीम पर अपने व्यूअर्स के सामने असॉल्ट करने लगता है, जिसमें वो उसका सर कई बार अपनी कंप्यूटर डेस्क पर मारता है, जिस वजह से उस लड़की के जॉ और ब्रेन में इंजरी हो जाती है। इस इंसिडेंट के बाद मेल्स्ट्रॉय को स्यू भी किया जाता है और उसे काफ़ी बड़ी अमाउंट पे करनी पड़ती है इन डैमेजेस को रिकवर करने के लिए। इन्हीं रीजंस की वजह से उसे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बैन कर दिया जाता है और धीरे धीरे करके उसकी पॉपुलैरिटी कम होने लगती है। फाइनली 2 साल के बाद मेल्स्ट्रॉय को किक नाम के एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के बारे में पता चलता है और यहाँ से उसकी एक न्यू शुरुआत होती है। बट यहाँ पर भी वो फेमस स्ट्रीमर्स की लाइफ पर जाता था और उनको बहुत बड़ी बड़ी डोनेशंस देता था उनका हेड शेव करने के लिए। एक टाइम पर उसने अप्रॉक्स 20-30 फेमस स्ट्रीमर्स को अपना हेड शेव करने पर मजबूर कर दिया था और इन्हीं रीजंस की वजह से वो फिर से पॉपुलर होने लगा। मेल्स्ट्रॉय अपनी स्ट्रीम्स पर अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल को शो करता था, जिस वजह से ऑडियंस उसकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट होती थी। इवन एक टाइम पर तो वो उन लोगों को पे भी करने लग गया था जो उसके ऊपर वायरल एडिट्स और वीडियोस बनाते हैं। इन्हीं रीजंस की वजह से वो आपको यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक हर जगह पर दिखता था। यहाँ तक कि ये वीडियो बनाने के लिए भी उसने मेरे को पे करा है। मजाक कर रहा हूँ गाइस। तो यही थी स्टोरी मेल्स्ट्रॉय नाम के इस शख्स की।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करना और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।